श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैंने आपको राशियों के चिन्ह के अनुसार आपके स्वभाव के बारे में जानकारी दी थी कि राशियों के जो ये चिन्ह होते हैं, जैसे मेष राशि का चिन्ह भेड़ बताया गया है, दूसरे नंबर की राशि का चिन्ह बैल, तीसरी का युगल जोड़ा दिखाया गया है, चौथी का केकड़ा है, कर्क राशि का सिंह राशि में शेर दिखाया गया, कन्या राशि में कन्याकुमारी दिखाई गई है, कन्या है, तुला राशि में तुला लिए हुए एक स्त्री को दिखाया गया है, और वृश्चिक राशि में बिच्छू दिखाया गया है, धनु राशि में धनुषधारी व्यक्ति को दिखाया गया है, मगरमच्छ मकर राशि में दिखाया गया है, घड़ा कुंभ में दिखाया गया है, मछली मीन में दिखाया गया है। तो इन चिन्हों में व्यक्ति के जातक के स्वभाव के बारे में, इनका स्वभाव इससे दिखाया गया कि इनको इनके अनुसार जीवन जीना चाहिए। कैसे इन चिन्हों में हमारे जीवन का प्रभाव पड़ता है? देखिए, मेष राशि वाला जो व्यक्ति होता है वो साहस, ऊर्जा, पराक्रम से भरा होता है। ये मेष, इसका चिन्ह भेड़ दिखाया गया है। ये नेतृत्व क्षमता वाला होता है, ऊर्जा की प्रतीक होता है और बहस करने वाला जातक होता है। ये चिल्लाने में सबसे आगे होता है, अपनी बात को आगे करने के लिए ये चिल्लाता है। और बैल जो होता है ये वृषभ राशि का चिन्ह है। बैल का मतलब है कर्मशील। बैल को शक्ति का प्रतीक माना गया है, जैसे नंदी बैल को शक्ति का प्रतीक माना गया है और स्थिरता का, धैर्य का प्रतीक माना गया है। तो इन चिन्हों में हमारे जातक के स्वभाव भी छिपे होते हैं। इन चिन्हों के अनुसार ही हम ज्योतिष शास्त्र में इनके स्वभाव में बताया गया है। तो ये 2 नंबर की राशि में बैल दिखाया गया। बैल का क्या अर्थ है? ये शांत रह के कोई कार्य करते हैं। जब कोई गुस्सा होता है, क्रोधित होते हैं, तो ये शांत होकर के बैठ जाते हैं और रास्ता निकालते हैं। 3 नंबर की राशि जो होती है, युगल जोड़ा दिखाया गया है। युगल जोड़ा दिखाया गया है, युगलबद्ध। ये संचार और अनुकूलता का ये परिचय देता है। जो जोड़ा है ये भी एक अनुकूलता दिखाता है। ये जातक के स्वभाव में होता है कि लोगों को अच्छे से प्रभावित करने की कला मिथुन राशि वाले में होती है। ये संचार माध्यम का घर है, क्योंकि यह 3 नंबर की राशि यहाँ आती है, काम त्रिकोण में आती है। तो युगल जोड़ा जो दिखाया गया है, ये जब इनको गुस्सा आता है तो अपने से ही ये लड़ना प्रारंभ कर देते, अपनों से ये लड़ते हैं, अपनों में ही अपनों को ही जिम्मेदारी निभाती, अपनों के ही बीच ये लड़ने झगड़ने लगते हैं। 4 नंबर की राशि में केकड़ा दिखाया गया। केकड़ा जो है वो भावनात्मकता का प्रतीक है, गहराई में रहता है, सुरक्षा और पोषण का संकेत देता है। ये राशि एक भावनात्मक राशि है, प्रेम की राशि है। और तलल मानसिक परेशानी, ये मानसिक परेशान रहते, इनके जैसा कोई प्रेम नहीं कर सकता। ये प्रेम को निभाने में इनकी कला सबसे अच्छी होती, क्योंकि 4 नंबर की राशि कालपुरुष की चौथे नंबर में आई है। चौथा नंबर माता का घर होता है, तो माता से अच्छा प्रेम करने वाला कोई नहीं होता, इसलिए राशि को माता से जोड़ा गया है। जैसे चंद्रमा मन का कारक होता है। अगर आपके मन से आपका मन मिल गया तो आप एक बहुत अच्छे सुख का अनुभव करते हो। माँ मन ही समझती है, बच्चे के मन की गतिविधियों को समझती है। तो 4 नंबर में केकड़ा दिखाया गया। सिंह राशि को शेर दिखाया गया है। शेर शक्ति का प्रतीक होए। राजा जैसे शासन करने की प्रवृत्ति होती है वो शेर में होती, वो जंगल में राजा की भूमिका अदा करता है, आत्मविश्वासी होता है, नेतृत्व की क्षमता उसके अंदर होती है। सिंह राशि वालों को सिंह दिखाए, जैसे सिंह अपने दबदबा को दिखाता है, अपने गुरूर को, अहंकार को दिखाता है, उसी प्रकार यह राशि भी अहंकारी और स्वाभिमानी होती है। कन्या राशि वाले में कन्याकुमारी दिखाई गई है। ये शर्मीली राशि होती है, पवित्रता ली हुई राशि होती है, संगठन करने वाली होती है, शांत रह के सारी कार्य करती है, विस्तार वाली ये राशि होती है। जैसे एक कन्या सौभाग्य उसके अंदर होता है, शालीन होती है, तो ये भी राशियां शांत होती हैं। तराजू का क्या अर्थ हुआ? तराजू जो लिए हुए जो व्यक्ति है वो संतुलन का प्रतीक है कि आप संतुलन पूर्ण जीवन जिएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ये काम त्रिकोण में आती है। सद्भाव का प्रतीक है और दूसरों के दुख दर्द को समझने में इनके अंदर बहुत कला होती है। हर प्रकार के व्यक्ति इनसे अपने कष्टों को बताने आते हैं। ये वायु तत्व राशि और सबकी बात को सुनती है। इनके अंदर क्या गुण होता है? ये अपनों से लड़ने लगते हैं। ये गुस्सा जब इन्हें आता है
तो ये अपनों से लड़ते हैं, अपनों में ही रहते हैं ये जातक। और 8 नंबर की राशि, ये बहुत अकेले रहते हैं, शांत रहते हैं, और जब बोलते हैं तो बिच्छू का जो प्रतीक चिन्ह बताया गया, ये बिच्छू की तरह स्पष्ट और कड़क बोलने वाले जातक होते हैं, जो उनके दिल में लग जाता है, तो इनको बिच्छू की तरह डंक मारने वाला इनके स्वभाव में आ जाता है। ये व्यक्ति किसी को बिना डरे स्पष्ट बात बोलने में डरते नहीं हैं। और धनु राशि वालों में क्या दिखाया गया है, इसमें धनुषधारी साहसिक व्यक्ति को दिखाया गया, धनुष लिए हुए, तमंचा चढ़ाए हुए, तीर चढ़ाए हुए दिखाया गया है। साहसिक कार्य, दर्शन, अन्वेषण और आध्यात्मिकता का यह प्रतीक है। ये बृहस्पति की राशि है। धनु राशि में मनुष्यता आती है, मनुष्य का इसमें दिखाया गया। जिन जिन राशियों में मनुष्य का चिन्ह दिखाया गया है वो राशियां मानवीय गुणों से भरी होती हैं। जैसे युगल मिथुन राशि, और कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि, इसमें मानव को दिखाया गया है। इनके चिन्ह में मानव घड़ा लिए हुए स्त्री खड़ी है और कन्या दिखाई गई है। तो इन राशियों में एक सांसारिक गुण होता है, संसार को निभाने वाला गुण होता है। और जिन राशियों में चिन्ह में जानवर दिखाए गए हैं तो वो कभी कभी उनकी प्रवृत्ति उनके अंदर आ जाती, वो हठी हो जाते हैं, जो उनकी मूल प्रवृत्ति होती उनका उनके अंदर गुण आ जाता है। तो मगरमच्छ जो है वो महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, अनुशासन का प्रतीक है, दृढ़ता का प्रतीक है। वो चुप रह के सारा कार्य करता है, चुप रह के योजना बनाता है, चुप रह के सारे कार्य करता है। और इनकी मानसिक, ये जब मानसिक परेशानी इनके अंदर जब गुस्सा होते हैं तो बहुत मानसिक परेशान हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और दिखावा पसंद नहीं करते हैं। कुंभ राशि वाले जो होते हैं वो कुंभ की तरह गहरे होते हैं, जैसे गहराई होती है, और नवाचार इनके अंदर होता है, मानवता होता है,